हेलो एवरीवन, मैं एसबी सर आपके अपने परिवार ग्रोथर्स क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज अपना एलसीएम एंड एचसीएफ का चौथा लेक्चर रहेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग रिवाइज करके आए होंगे। तो आइए देखिए, हम लोग देखते हैं 10 बढ़िया सवाल क्या है अपना। कहाँ से नेक्स्ट हो गया? टूल्स। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है पहला सवाल। हमको एलसीएम फाइंड करना है 96, 136 एंड 506 यानी 504 का एलसीएम क्या होगा, लस हमको पता करना है। और ये सीरियल में आया हुआ है। ठीक है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इट इज जस्ट ऑब्जर्वेशन है कि सवाल को कैसे किया जाए। एक तो इसका बेसिक तरीका है कि आप इसका एलसीएम निकालिए, तो उसमें क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30 से 40 सेकंड रहेगा। तो क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जो अपन लोग डिजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसी के हेल्प से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, इसमें एक नंबर है 96, 136, 504, 504। तो जो इस नंबर से कट रहा है, तो इसके फैक्टर से भी कटेगा। 504 में एक फैक्टर 9 भी है, इसका एक फैक्टर है अपना 9, इसका एक फैक्टर है अपना 9। ठीक है, इसका एक फैक्टर है अपना 9। लघुत्तम समापन ज्ञात करना था, इसका एक फैक्टर है अपना 9। ठीक है, 504 का एक फैक्टर 9 है। 504 में देखिएगा एक फैक्टर 9 है, जो 9 से कंप्लीटली कट जाएगा। देखिए, 9 पचे 45, 9 सौ 54, इसका एक फैक्टर 9 है। सबसे पहले 9 ही ढूंढ लिया करिए। अब 9 की डिजिबिलिटी रूल का हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि 9 से क्या होता है। 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, दिए हुए संख्याओं का अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े यदि 9 के पहाड़े से कट जाए, इसका मतलब दी हुई संख्या 9 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 504 से कटने का मतलब कि 9 से कटना चाहिए। तो देखिए, 9 से क्या होता है, अंकों का योग 9 के पहाड़े से कटना चाहिए। 7 2 9, 4 2 6, 3 9, ये 9 आ रहा है जोड़ने पे। 9 से ज्यादा आ जाएगा तो उसको कैंसिल कर दो, बाकी 9 आ रहा है। बाकी इसको पूरा लिखना हो तो पूरा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको आप पूरा ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 4 3 7 2 9, 9 9 18 आ रहा है जोड़ने पे। अब ये देखिए 9 के टेबल से कट जाएगा, 9 दूनी 18, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। दूसरा नंबर देखेंगे 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 8 26, ये 26 आ रहा है। तो 26 देखिएगा, ये 9 से नहीं कटता है, ये कैंसिल हो गया, ये कभी नहीं होगा। बाकी ये हो सकता है, बाकी आगे देख लेते हैं। 5 2 7, 2 9, 9 7 16, 16 8 24, 24 भी आपका 9 के टेबल से नहीं आएगा, कट जाएगा। आप इसको यहां से भी फिनिश कर सकते हैं, जैसे 7 2 9 खत्म हो गया, 8 2 10 5 15, 15 पे काम करेंगे, 9 से कटेगा नहीं, यानी कि ये भी नहीं कटेगा। क्लियर है। अब बाकी इसको देखिए, क्या ये जोड़ने से कितना आ रहा है, 6 4 10 5 15, 15 2 17, 17 8 25, 17 8। ठीक है, 6 4 10, 10 5 15, 15 8 23 2 25, 25 के 9 के टेबल से कटेगा, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं कटेगा गुरुजी, क्योंकि 9 के टेबल में नहीं आता। तो 9 के टेबल में सिर्फ और सिर्फ ये आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। आप ऑब्जर्वेशन के आधार पे बिना एलसीएम निकाले इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। डिजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट की मदद से मैंने इस सवाल को बिना एलसीएम निकाले सॉल्व कर दिया, और यही सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है बहुत लोगों को ये सोल्यूशन नहीं समझ में आया, तो आप बेसिक तरीके से पे जाओ। आप अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो बेसिक पे जाओ आप, जैसे हम लोग कक्षा 6 में 7 में 8 में पढ़े हैं, वैसे करिए, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, हो जाएगा। चलिए, आइए क्या है अपने पास, 96 है, 136 है। ये केवल टाइम बर्बाद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम में ऐसे स्टूडेंट टाइम अपना बर्बाद करते हैं। ठीक है, जब करिए आप इसको, 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 अठे 16। ठीक है, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8,
2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से जाएगा, 2 12 24, 2 17 34, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 छंग 12 17, जो नहीं जाएगा वहाँ एज इट इज वो नंबर उतर जाता है अपना, और ये नहीं जाएगा तो एज इट इज उतर जाएगा। अब देखिए 3 से ले जाएंगे, 2 से भी जा सकता है ये, लेकिन 3 से ले जा रहे हैं। 3 दूनी 6 17, 3 दूनी 6, 3 का नाम 3, ठीक है। अभी भी अपना ये 3 से जाएगा, 2 जो नंबर नहीं जाएगा उतर जाएगा 17, 3 7 21। अब आप देख पा रहे हो कि 2 17 और 7 ये अपना प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी से नहीं जाता है अपने आप के अलावा, तो हम लोग इसी पे स्टॉप कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, वही अपना एलसीएम निकल आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16 ते 48, 48 तिहाई, ठीक है, टाइम बर्बाद हो रहा है। 48 तिहाई, 3 8 24 और 3 चौक 12 2 14, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ते 48, 48 तिहाई 144, 144 का डबल 288 होगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 कम 2। फिर अब 7 का 17 का मल्टीप्लाई है, फिर 7 का, पहले 7 का कर लेते हैं फिर 17 कर देंगे। 7 8 56, 7 8 56 और 5 61, 7 दूनी 14 6 20। अब कौन है अपने पास? 17 है, तो 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। अपने पास नंबर है 2016, 2016। अब मल्टीप्लाई करना है किससे? 17 से, ठीक है। तो 7 छंग 42, हाथ से लगा 4, 7 1 नम 7, 4 11, 7 दूनी 14, एक स्थान छोड़ देंगे, 1 छक्का 6, 1 1 कम 1, 1 जीरो 0, 1 दुक्का 2, 2 6 1 7, 1 1 2 4 3, 34 272 जैसा कि हमको मिल रहा है। तो क्या हुआ, हमारा इसमें टाइम वेस्ट हुआ। जैसा कि सभी स्टूडेंट ज़्यादातर ये गलती करते हैं, और ये गलती मैंने करके दिखाया है आपको जानबूझ के। टाइम देखिए इसमें लॉस होता है, अगर आप बेसिक तरीके से करोगे इसी तरह टाइम बर्बाद होता है। लेकिन अगर आप डिविजिबिलिटी रूल कॉन्सेप्ट की मदद से आपने क्या किया, हमको तुरंत देखने से ही पता चल गया कि अगर ये दिया हुआ नंबर 504, एलसीएम क्या होता है मैंने आपको बताया कि एलसीएम वो छोटी छोटी संख्या होती है जो दिए गए प्रत्येक नंबरों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो अगर इससे कट रहा है इसका मतलब इसके फैक्टर से भी कट जाएगा। इसका एक फैक्टर देखिए 5 और 9 हो रहा है, इसका एक फैक्टर 9 बनेगा, ठीक है। तो 9 से मैंने डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे देखिए ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का सम कुछ और आ रहा था, लेकिन इसमें जो है सम ऑफ डिजिट 9 के टेबल से कट जा रहा था। जैसा कि मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, 4 3 7 2 9, 9 9 18, 18 किससे कट जाता है? 9 से कट जाता है, इसीलिए सवाल का उत्तर हो जाएगा। और सबको अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 9 के पहाड़े से नहीं कटेगा। तो उस तरह से हमने आंसर को एलिमिनेट कर दिया बिना एलसीएम निकाले, ठीक है। तो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं जैसे मैंने किया है, जस्ट डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट से। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट दूसरा सवाल क्या है। अब ये भी जो सवाल है ये भी जस्ट ऑब्जर्वेशन है, जैसा आप ऑब्जर्व कर पाओगे जितना जल्दी उतना जल्दी इस सवाल को आप बना पाओगे, ठीक है। अब कुछ लोग इसका तुरंत एलसीएम निकालने लगे क्योंकि फाइंड द एलसीएम आपका, तो एलसीएम क्यों करोगे? थोड़ा सा देखो, ऑब्जर्व करो, ये जो वैल्यू है जस्ट इसका डबल है। देखिए 2 छंग 12, 2 छंग 12 1 13, 2 8 16 1 17, 2 1 9 2 1 3, ये क्या है? जस्ट इसका डबल वैल्यू है। तो एलसीएम क्या होगा? जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वही एलसीएम हो जाता है। ये देखो आंसर हो गया। क्या हमने एलसीएम निकाला? नहीं। जैसे कि आप कोई नंबर ले लो, जैसे ये 7 है 14 है, तो 7 और 14 का एलसीएम कहेंगे तो आप क्या कहोगे? 7 और 14 का एलसीएम 14 होगा। 14 वह छोटी छोटी संख्या है जो 7 से भी कट जाएगा, 14 से भी। 7 दूनी 14 और 14 का नाम 14, जो बड़ी वैल्यू होती है वही आंसर हो जाता है। मैं कहता हूं कि 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 15 और 30 का एलसीएम क्या होगा? तो आप बताओ कि 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा। जो बड़ा है, अगर ये डबल वैल्यू है तो जो बड़ा है वही सवाल का आंसर हो जाएगा, क्योंकि 30 वो छोटी छोटी संख्या है जो 15 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये देखिए, ये वाली वैल्यू इसका डबल है, ये वाली वैल्यू इसका क्या है? डबल है। तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग उस तरह से एलसीएम नहीं निकालेंगे कि पता चला आप ऐसे निकालने लगे 186.6 37 3.2, ऐसे निकालोगे तो कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद होने वाला है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अपना तीसरा सवाल क्या है भैया।
तीसरा सवाल है अपना, दो संख्याओं गुणनफल 19,440 है और उनका एचसीएफ 18 है। ऐसे संख्याओं के युग्मों की संभावित संख्या क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो क्या ही दिक्कत है, तो चलिए आइए देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, तो आप अपने मर्जी से एक संख्या x मानो, एक दूसरी संख्या y मानो, तो ऐसे नहीं मानना है। ठीक है, ऐसे मानोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपको कभी भी सवाल में एचसीएफ दे रखा है, कभी भी सवाल में एचसीएफ दे रखा है, तो नंबर हमेशा एचसीएफ की मदद से बनाएंगे। ठीक, पहली गलती ये नहीं करना है। आप क्या गलती करोगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये गलती आप नहीं करोगे, एचसीएफ के मदद से हम नंबर बनाएंगे, क्योंकि संख्याएं हमेशा अपने एचसीएफ के मल्टीपल से बनती हैं। संख्याएं हमेशा अपने एचसीएफ के गुणज से बनती है। ठीक है, जैसा कि सवाल में देखिए एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है, तो कहोगे गुरुजी 18 है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नंबर। नंबर्स कैसे बनते हैं, मैं नंबर्स मैंने बताया कि संख्याएं हमेशा अपने एचसीएफ के गुणज से बनती है। तो दो नंबर्स है, एक बनेगा 18x और दूसरा बनेगा 18y। सपोज अगर एक संख्या और होता तो 18z हो जाता, अगर चार संख्या होता तो 18w ले लेते। मतलब संख्या अपने एचसीएफ के गुणज से बनती है, तो एक संख्या 18x बनेगा, दूसरा 18y बनेगा। आप xy नहीं मानोगे, ठीक, क्योंकि संख्या अपने एचसीएफ के गुणज से बनती है, अपना दिमाग में बैठा लो। अब हम लोग दूसरी लाइन पढ़ेंगे, कर और उनका, अब पहली लाइन पढ़ेंगे, और उनका गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ये संख्या बन गया, इनका प्रोडक्ट, इनका गुणनफल दे रखा है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी एक नंबर ये, दूसरा नंबर, इनका प्रोडक्ट करेंगे 18x 18y। कभी योगफल कहता तो यहाँ पे प्लस कर देते, गुणनफल का है तो गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल। इसका गुणनफल कितना दे रखा है, तो इसका गुणनफल आप बोलोगे 19440 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं करना है। तो देखिए 18 से हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं, तो हम लोग इसको 18 से डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 18 का नाम 18 एक बार गया ये, और इसको करेंगे अगर हम लोग 18 का नाम 18 बचा 1, 18 8 144 और 0 है तो 0। अब यहाँ पर भी देखिए मैंने एक गलती कर दिया, जब दो नंबर को एक साथ लिए तो एक 0 उतारने के बाद तब करते हैं। जैसे 18 कम 18 बचा 1, 14 बन गया, 14 में 18 डिवाइड नहीं हुआ तो एक 4 और लिए। जब दो संख्या एक साथ उतारते हैं तो एक 0 उतारने के बाद पहाड़ा पड़ते हैं। ठीक, तो ये गलती आप मत करिएगा। 18 8 144 0 था, 0 उतार लिए तो कट गया 18 से दोस्त। ठीक, आगे देखिए, अब ये एक बार कट गया, अब फिर इसको काटेंगे। 18 का पहाड़ा आपको आप पता है तो तुरंत काट लोगे कि 18 छक्का 108 होता है, और ये 0 वाला यहाँ 0 उतार दिए। ठीक है, यानी ये भी 18 कम 18 हो गया। एक का मतलब कुछ नहीं होता है, तो यक्स वाई आ गया ये। अब यक्स वाई बराबर कितना आ गया, तो आप कहोगे गुरुजी 60 आ गया। ठीक, यानी कि एक्स वाई का प्रोडक्ट 60 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हमसे पूछा है कि ऐसे कितने पेयर होंगे, ऐसे युग्मों की संख्या पूछा है। ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर सच नंबर, ऐसे क्या होंगे, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, इसके लिए हमको एक्स और वाई की वैल्यू लेना पड़ेगा। तो एक्स और वाई के ऐसे क्या लें, देखिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई समझते हैं। ऐसे दो नंबर क्या लें जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें कि 60 आए। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक में 60 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 60, 60 का नम 60। दो में 60 का गुणा करेंगे, दो में 30 का गुणा करेंगे तो 60 मिलेगा, दो में 30 का गुणा करेंगे तो 60 मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, हमको दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जो आपस में कोप्राइम हो, जैसे कि 1 और 60 आपस में नहीं काटेगा एक दूसरे को, यानी कि ऐसे दो नंबर लेंगे जो जिनका एचसीएफ 1 है। जैसे 60 और 1 का एचसीएफ लोगे तो 1 आएगा, एक वो बड़ी संख्या जिसको भी काटेगा इसको भी काटेगा। लेकिन 2 और 30 लोगे तो इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा, क्योंकि इस 2 को काट देगा 30 काट देगा, 2 1 का नाम 2, 2 15 30। तो ऐसे नंबर को हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, हमको दो ऐसे नंबर लेने हैं जो आपस में कोप्राइम हो, सहभाज्य, यानी आपस में एक दूसरे को ना काटे, काट देगा 2 कम 2 तो 15 30। तो ऐसे नंबर को हम लोग नहीं लेंगे दोस्त। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है अगर एग्जाम में सही करना है तो। फिर हम लोग अगर 3 लेते हैं, 3 में 20 का गुणा करेंगे तो आप कहोगे 20 कहीं 60 होता है 20 कहीं 60, और ये दोनों नंबर आपस में क्या है कोप्राइम, नहीं काटेगा। देखिए बन गया। 3 के बाद आता है 4, 4 में 15 गुणा करेंगे तो भी 60 मिलेगा, आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल 60 मिलेगा, 15 चौका 60 होता है। अब ये भी दोनों नंबर क्या है कोप्राइम नंबर है, एक दूसरे को नहीं काटेगा। देखिए
एक दूसरे को कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, तो ये भी हो सकते हैं। 4 के बाद आता है 5, 4 के बाद आता है 5, 5 में हम लोग किसका गुणा करें, 60 है तो कहोगे 12, आप कहोगे 12 पंचे 60, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी दोनों नंबर आपस में को प्राइम है, एक दूसरे को नहीं काटेगा। 5 के बाद आता है 6, अगर हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं, अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो 6 इंटू 10, 6 दामा 60 होता है, लेकिन ये आपस में को प्राइम नंबर नहीं काट देगा, जैसे 2 3 6, 2 पंचे 10, तो इसको भी आप नहीं लोगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं, इसको भी नंबर को भी ले लेते हैं और सवाल हो जाता है गलत, इसको आप नहीं लोगे। अब 6 के बाद आता है 7, 7 कटेगा नहीं, 8 से कटेगा नहीं, 9 से कटेगा नहीं, ठीक है। 10 संग 60, फिर से देखिए तभी 6 इंटू 10 आया था, अब 10 इंटू 6 आ गया, ठीक है। 6 से 6 इंटू 10 करो चाहे 10 इंटू 6 करो, बात एक ही है। और जहां से रिपीटेशन शुरू हो जाए वहीं से समझिए कि हमारा खत्म हो गया। इसको हम लोग क्यों नहीं लिए, क्योंकि आपस में को प्राइम नंबर नहीं है ये, ठीक। तो अपने पास कितने पेयर पॉसिबल हुए आप देख पा रहे हो, कितने पेयर पॉसिबल है आपने यहाँ पे देख लिया, कितने पॉसिबल है, आप कहोगे 1 2 3 4, ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 60 आ रहा है, ठीक है। वो कौन कौन सी वैल्यू है, 1 इंटू 60 बन रहा है, 3 इंटू 20 पे बन रहा है, 4 इंटू 15 बन रहा है और 5 इंटू 12 पे बन रहा है। तो दे आर 4 पॉसिबल वैल्यू, 4 वैल्यू हैं, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 4, ठीक। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, आपको समझ पा रहे हो इस बात को, क्योंकि आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। ये सवाल आपका सीजीएल में आया हुआ है और इस तरह के सवाल सीजीएल में, एमटीएस में, यूपीपी में, यूपीएसआई में, हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस सवाल को आप हल्के में नहीं लीजिएगा, या ज्यादातर एग्जाम में आता है। अब ये रहा अपना सवाल कि दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 56 गुना है और उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या है, ये अपने को पता करना है, ठीक है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होएगा भाई, ठीक। दो संख्याओं का एलसीएम उनके मसा का, देखिए लसा कहूं तो एलसीएम, ये अपना एलसीएम है, इस बात को समझिएगा, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, ठीक है, मसा है। अब जैसा कि सवाल में कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि जो एलसीएम है वो कैसा है, एचसीएफ का, तो एचसीएफ का कितना गुना है, कहोगे 56 टाइम्स है। एचसीएफ तो हमको पता नहीं कितना है, हमको एज्यूम करना पड़ेगा। माना कि लेट एचसीएफ कितना है, एक्स। सवाल में कह रहा है कि एलसीएम कैसा, दो संख्या है, जो भी नंबर हो, पता नहीं कौन नंबर है, लेकिन जो भी एलसीएम है वो अपने एचसीएफ का कितना गुना है, 56 गुना है, 56 टाइम्स है। तो लो भैया इसका 56 गुना, गुना का मतलब गुणा, तो x में 56 का गुणा कर दिए, ठीक है। एलसीएम कैसा है, एचसीएफ का 56 गुना है, मैंने 56 का गुणा कर दिया, ठीक। हमको एलसीएम भी मालूम चल गया, एचसीएफ भी मालूम चल गया। एचसीएफ तो हमको दिया नहीं था तो मैंने एज्यूम कर लिया। सवाल कह रहा था ना कि एलसीएम कैसा है, एचसीएफ का 56 टाइम्स है, 56 गुना है, किसका, एचसीएफ का। तो एचसीएफ तो मुझे पता नहीं था, तो जो चीज पता नहीं रहता है तो मुझे मानना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ मान लिया, ओके। अब कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। सवाल में कह रहा है एचसीएफ, सवाल में कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ इनका योग दे रखा है, कितना है, 1710 है, कितना है, 1710 है। तो एलसीएम की वैल्यू दिया है 56x, एलसीएम की वैल्यू है 56x, यहां रख देंगे 56x, प्लस एचसीएफ मैंने माना है कितना, x इक्वल टू 1710, ठीक। 56 और x और एक x मिलके बन जाएगा 57x, 57x। अब ये नंबर आ गया 57, तो पक्का 57 किस टेबल में दिखता है, हमको 19 के टेबल में दिखता है कि 19 का 57 होता है, तो आप 19 से ले जाइए, जाहिर सी बात है कटने वाली वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है ये कटने वाली वैल्यू होगी। तो देखिए 19 का 57, 19 9 171, जीरो है तो जीरो, 3 से काटिएगा तो 3 त्रिक का 9, जीरो है तो जीरो, ठीक है। x बराबर आ गया 30, x बराबर आ गया 30, ठीक। अब मैंने आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ और दो संख्याएं दिया हो जिसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, तो उनके बीच में एक अच्छा सा रिलेशन मैंने आपको बताया था। क्या रिलेशन बताया था, आपको ये रिलेशन बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर वो हमेशा किसके बराबर होता है,
एलसीएम इंटू एचसीएफ के। मैंने ये आपको बताया था पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में भी, आज चौथे लेक्चर में कुछ स्पेशल यूज हो रहा है। क्या बताया था? अगर दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एलसीएम एंड एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बस फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब देखिए पहला नंबर सवाल में दे रखा है, सवाल में पहला नंबर दे रखा है, यदि उनमें से एक संख्या कितना है 240, तो यहां रख देंगे आप 240, एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या आपको पता करना है बराबर ल सा गुणित म सा। एलसीएम की वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से अगर एलसीएम की वैल्यू निकालोगे तो देखो 56x है, एलसीएम कितना है यहां पे रखोगे 56 इंटू एक्स, ठीक है। देखिए एलसीएम कितना है 56 इंटू एक्स, यहाँ पे दिया है एलसीएम दिया है 56 इंटू एक्स, एक्स का मान निकालो, एक्स का मान कितना है 30, यहाँ 30 रख दो, इंटू एचसीएफ, एचसीएफ क्या है एक्स, देखिए एचसीएफ कितना है एक्स, और एक्स की वैल्यू कितना निकालो 30, बस इसी को कैंसिल आउट करेंगे और अपना तुरंत आंसर आने वाला है। देख सकते हो आप यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, और 3 8 24 और 8 7 56, सेकंड नंबर अपनों को पता चल गया 7 3 21, 7 3 21 210। ऑप्शन में 210 दिख रहा है तो आपको गुरुजी बिल्कुल दिख रहा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी एग्जाम में, ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में ज्यादातर आता है, तो इस तरह के सवाल की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आइए देखते हैं नया सवाल क्या है अपना आज का पांचवा सवाल। चार धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12:18 है और उनका एलसीएम 2880 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अंतर हमको बताना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप इसको तुरंत सॉल्व करो, पहली नजर में हमको देखिए, पहले हम लोग चेक करिए क्या ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है। तो कह रहा है बड़ी संख्या और छोटी, तो बताओ बड़ी कौन है इसमें 18, छोटी कौन है, तो आपको कहोगे गुरु जी 5। अब बड़ी और छोटी का अंतर पूछा है, तो बड़ी और छोटी का अंतर यानी कि घटाना, घटा दो आप, अंतर का मतलब घटा दो, कितना आएगा, तो आप कहोगे गुरु जी 13 आ जाएगा। अंतर कितना आएगा 13, अनुपात में 13 आ रहा है, ठीक। 13 का मतलब ये है हमको पता करना है कि वो कौन सी संख्या है 13 से कट जाएगा, कहने का मतलब ये है क्योंकि अंतर वाली वैल्यू मैंने निकाल लिया है, कर इनके बीच अंतर क्या है, तो अंतर आ गया 13, आंसर वही होगा जो 13 से कट जाएगा। तो देखो 13 से कट रहा है कौन, 13 का टेबल में आता है, कहोगे गुरु जी नहीं आता, ये आता है नहीं आता, ये आता है नहीं आता, 13 8 104 होता है। तो ये हमारा विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर इस सवाल को मैंने विद इन सेकंड में कर दिया। तो ये एक्सपीरियंस की बात है, आप जितना ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करोगे इन सवालों को आप कर पाओगे। भाई तुम्हें बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको बेसिक पे करा दे रहा हूँ, ठीक। आइए देख लेते हैं इसका बेसिक मेथड क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि संख्या हमेशा अपने एचसीएफ के गुणज से बनती है, ये अनुपात दिया हुआ है, तो नंबर्स क्या बनेगा, हम लोग तुरंत नंबर्स बना देंगे, क्या बना देंगे नंबर्स। संख्या हमेशा अपने एचसीएफ के मल्टीपल से बनती है और एचसीएफ हमको मालूम नहीं है, तो क्या मान लिए एक्स, तो नंबर क्या बनेगा, एक नंबर बनेगा 5x, दूसरा बनेगा 8x, तीसरा क्या बनेगा 12x और चौथा क्या बनेगा 18x, ठीक है। अब इतना आप इस बात को समझ गए। अब कह रहा है उनका लसा तो इनका लसा ले लो, 5 8 12 18 का एल्सियम लेना है तो आप एल्सियम ले लो, कोने में कहीं एल्सियम ले लेते हैं, 5 8 12 18, इसका एल्सियम लेने के लिए आ रहा है तो इसका एल्सियम ले लो आप, 2 से ले जाओ इसको, 5 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 से ले जाएंगे 5, जो संख्या नहीं जाएगा उतर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, जो नहीं जाएगा उतर जाएगा। अब देखो तो 3 से चला जाएगा, 5 2 3 एक 9 3 3 3 का 9, अब कोई किसी से नहीं कटेगा, अपने आप से कटेगा, क्यों ये 3 से कटेगा, 2 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो यही अपना एलसीएम होने वाला है और अपने को कुछ नहीं करना है, सीधे क्या करना है गुणा कर देना। तो गुणा कर देते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 दूना 120, 120 तिहाई 360, 120 तिहाई 360, ये 360 आ गया, ये एलसीएम आ गया 360, ठीक। और x x x का एलसीएम लोगे तो x ही आएगा, यानी कि ये आ गया कितना 360, x x x का एलसीएम लोगे तो x ही बार तो जाएगा, इंटू x कर दिए, ठीक है, 360 x, ये हो गया एलसीएम, ठीक है, क्योंकि x x x चाहे जितनी बार हो तो x आ जाएगा एलसीएम। और
बराबर इसका एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है एलसीएम, उनका एलसीएम दे रखा है 2880 है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, अपना आंसर आने वाला है, इसको कैंसिल करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। कर दीजिए भाई, देखिए 0 0 कट जाएगा, कर दो हाँ। और 9 के टेबल में आ रहा है या 8 2 10 2 12 नहीं 8 8 16 2 18 9 से कट जाएगा। 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 और 4 अठे 32। एक्स बराबर कितना आ गया 8, एक्स बराबर आ गया 8। एक्स क्या है, CF है। संख्या हमेशा अपने SCF के मल्टीपल से बनती हैं। एक संख्या बनेगा 8 पंचे 40, दूसरी संख्या बनेगा 8 अठाए 64, तीसरी संख्या बनाना है तो 12 अट्ठे 96 और चौथी संख्या बनाना है तो 18 अट्ठे 144। जब आप इनका एलसीएम लोगे तो 101% 2880 आने वाला है, ठीक। लेकिन क्या पूछा है, पूछा बड़ी और छोटी का अंतर, तो सबसे छोटा ये दिख रहा है, सबसे बड़ा ये दिख रहा है, इसका डिफरेंस पूछ रहा है कि इसका अंतर कितना होगा। तो लोग घटा दो, 144 में कितना घटा दो 40, 4 में 0 जाएगा 4, 4 में 0 जाएगा तो 4 में 4 जाएगा 0 1, 104, जैसा कि मैंने बताया था। अब देखो इसमें कहीं ना कहीं आपको कम से कम 1 मिनट टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट होते हैं वो किए रहते हैं प्रैक्टिस, और डिविजिबिलिटी रूल या फिर डिफरेंस रेशियो मेथड के रूल से इस सवाल को तुरंत कर पा रहे हैं। आप फिर से मैं आपको इसको रिवाइज मूड में बता दे रहा हूं, जैसा कि इस सवाल में कह रहा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो आप देखिए सबसे बड़ी कितना है 5, सबसे छोटी कितना 18, ठीक है। इसका अंतर कितना आ गया 13। तो वही संख्या होगा जो 13 से कटेगा, बस 13 का मल्टीपल देख लो, ये कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा, ये कट नहीं रहा, 13 अट्ठे 104, यही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कहने का मतलब टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ हम लोग ट्रिक का भी इस्तेमाल करेंगे, तभी एग्जाम में आप जल्दी करवाओगे। नहीं तो कंपटीशन में कर तो लोगे आप, लेकिन कहोगे गुरुजी हमको टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ये सब अप्रोच हमको फॉलो करना पड़ता है, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग नया सवाल क्या है भाई आज का। अगला सवाल है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, ठीक है, और उनके मासा और लसा का गुणनफल 12,635 है। संख्याओं का हमको योगफल पता करना है, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो 12 देखिए सबसे पहले तो कह रहा है संख्याओं को योगफल क्या होगा, तो योगफल का मतलब इन दोनों अनुपात को जोड़ोगे तो 7 5 12, 12 से कटने वाली आंसर होगा। देखो 12 तिहाई 36 बचा 2, अब 2 मतलब 20, 12 टेबल नहीं आता, ये तो कभी नहीं होगा। अब ये देखिए 12 दूना 24 बचा कितना 6, तो ये भी कभी नहीं होगा, ये दोनों ऐसे बाहर हो गए सिर्फ और सिर्फ ट्रिक की मदद से। योगफल पूछा है तो दो संख्या का 5:7 के रेस में, तो इनका योगफल क्या बनेगा, इनका योगफल बनेगा 5 और 7 मतलब 5 और 7 12, तो वही आंसर होगा जो 12 से कटेगी। दोनों मैंने तुरंत 12 बाहर कर दिया, 12 एक कम 12, सॉरी 12 दूना 24 12 एक कम 12, ये हो सकता है 12 एक कम 12, 12 9 108, ये भी आपका हो सकता है क्योंकि ये कट जा रहा है, 12 एक कम 12, 12 9 108। तो ये कहने का मतलब अब यहाँ पे हमको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिया, अब अपने पास कोई तरीका नहीं है कि हम इसको हटा पाए, तो हमको बेसिक पे जाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो क्या कम से कम दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिया तुरंत, बाकी बजरंग बली का नाम लेके दो में से सही कर लीजिएगा कोई, ठीक है। बीफा बजरंग बली ज्यादा सही होता है, बीफा बजरंग बली मार दीजिएगा, नहीं तो 100% करना है सही, तो चलो इसको कर लेते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर दो संख्याएं अपने पास 5:7 के अनुपात में है, ठीक है, तो संख्या अपने हमेशा एचसीएफ के मल्टीपल से बनती हैं। तो एचसीएफ तो मुझे पता नहीं, तो मान लिया एक्स, तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स बना देंगे। एक नंबर बनेगा 5x और दूसरा नंबर बन जाएगा 7x, ठीक, ये नंबर बन गया अपने पास। अब कह रहा है इस अनुपात में उनके मासा और लसा का गुणनफल इतना है, तो ठीक है। आप ये भी कुछ देर पहले मैं बताया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमेशा बराबर होता है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के प्रोडक्ट से, ठीक, ये मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। तो इसमें पहला नंबर कितना है 5x, दूसरा नंबर कितना है 7x। लस और मासा का गुणनफल ही तो दिया हुआ है कि लस और मासा का गुणनफल, ये लस और मासा का गुणनफल कितना दिया है, ये दे रखा है 1 2 6 3 5। अब इसको कैंसिल कर देते हैं हम लोग, चाहे जिससे काटो इसको, तो 5 से हम लोग सपोज काट देते हैं, 5 से इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखिए 5 एक का नम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 का मतलब 26, 5 पचम 25 बचा, 1 का मतलब 13, 5 दूनी 10, 5 से 35, ये कट गया पूरा नंबर, ठीक है।
अब किससे काटेंगे? 7 से। ये 7 से काटेंगे, 7 एक अन्नम 7, 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 7 21 बचा 4, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 7 एक अन्नम 7, ये 7 से भी कट गया दोस्त, ये पूरा का पूरा कट गया। और x में इसका गुणा करोगे तो x में इसका गुणा करोगे 2 बार घात हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 361 है। ठीक है, तो x बराबर क्या ना हो जाएगा, दोनों रूट ले लेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखो ये 19 का स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तो इसको आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इतना आपको बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। s की वैल्यू कितनी आ गई? तो s की वैल्यू आ गई 19, s की वैल्यू आ गई 19। ठीक है, अब जो पूछे वो चीज निकाल लो आप। एक संख्या बनेगा क्या? एक बनेगा, यहाँ 19 आ गया तो यहाँ पे 19 रख देंगे, 19 पचे 95। ठीक है, नंबर बन गया 19 पचे 95, क्योंकि भैया x की वैल्यू हमने निकाल लिया, x की वैल्यू 19 है, यहाँ x रखोगे तो 19 पचे 95। अब यहाँ पे 19 रखोगे तो 19 सत्ते 133 होता है शायद, 19 सत्ते 133 होता है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, क्या कर रहा है? संख्याओं का योगफल, तो जोड़ दो। अब इसको जोड़ दो आप, किसको किसको? 95 को और 133 का योगफल, योगफल का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, 5 3 8 9 3 12 से लगाए 228। देखिए अब मुझे पूरा करना पड़ा और आ गया हमारा 228, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी दो मैंने पहले ही हटा दिया था कि वो तो किसी तौर पे नहीं होगा। उम्मीद करते हैं सोल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या है अपना। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्या गुणनफल 1500 है और उनका जो एचसीएफ है वो 10 है। ऐसे संभावित युग्मों की संख्या हमको पता करना है कि ऐसे कुल कितने पेयर बनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10, द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर इज, क्या होएगा? तो बहुत बड़ी चीज नहीं, जब भी सवाल इस तरह का सवाल हो, जब भी कभी भी इस तरह का सवाल हो तो मेरे भाई सबसे पहले एचसीएफ की मदद से नंबर बनाते। कभी भी सवाल में एचसीएफ दिया हो, कभी भी सवाल में एचसीएफ दिया हो तो एचसीएफ की मदद से ही संख्या बनाएंगे। आप अपने मर्जी से एक्स और वाई नहीं मानोगे। ठीक, क्योंकि एचसीएफ जब भी दिया तो इसका मतलब वहां से हम लोग नंबर बनाएंगे। तो एचसीएफ सवाल में दे रखा है भाई, एचसीएफ कितना दे रखा है, तो आप कहोगे एचसीएफ 10 दे रखा है, तो नंबर्स बनाएंगे। संख्या हमेशा अपने एचसीएफ के मल्टीपल से बनता है, तो एक नंबर बनेगा 10x और दूसरा नंबर बनेगा 10y। आप अपनी मर्जी से अगर x मान लोगे और दूसरा y मान लोगे, एक संख्या x दूसरी y, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि नंबर हमेशा अपने एचसीएफ की मदद से बनता है और एचसीएफ दे रखा है सवाल में, तो हम लोग उसी के मदद से ही बनाएंगे। क्लियर है बात? तो ये स्टेप अपने को समझ में आ जाना चाहिए। अब कह रहे दोनों संख्याओं गुणनफल, एक संख्या 10x है, ठीक है, नंबर से गुणनफल कर रहा है, एक नंबर 10x है तो आप लिख दिए 10x, एक रख दिया हमने 10x। दूसरा नंबर क्या है 10y, तो मैंने लिख दिया 10y। अब क्या कर रहा है? इनका गुणनफल, प्रोडक्ट की बात कर रहा है। देखिए कर रहा है इनका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी इसका प्रोडक्ट दे रखा है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। और इनका गुणनफल कितना दे रखा है? दे रखा है कितना? 1500। अब इसको हम लोग बेसिकली सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 ही मिलेगा, यानी एक्स वाई हो गया। और 1 1 जा 1, 1 का मतलब कुछ नहीं, एक्स वाई बराबर 15 आ गया, एक्स वाई बराबर 15 आ गया। अब क्या करेंगे? अब एक्स वाई के दो ऐसे वैल्यू लेंगे जिसको गुणा करें 15 है, तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप इतना थिंकिंग नहीं कर पाओगे, इतना नहीं सोच पाओगे तो सवाल नहीं कर पाओगे, जाहिर सी बात है। तो एक में एक से स्टार्ट किया करिए, एक में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? 15 होगा तो आपको गुरुजी 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक 15 में 15, एक जोड़ा यहां संभव हो गया। ठीक, और ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम होना चाहिए, एक दूसरे को ना काटे। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि वो आपस जिसका एचसीएफ एक है, ठीक है, वो दोनों संख्याएं सहभाज्य होना चाहिए। अब इसका आप एचसीएफ लोगे तो एक आएगा, यानी बिल्कुल सही है, काटने वाला कोई नंबर नहीं जो दोनों को काटे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? और दूसरा नंबर क्या होगा जिससे 15 आएगा? तो आप कहोगे गुरुजी 3 में 5 में गुणा करने से भी 15 आता है, 3 5 15, बिल्कुल ये भी आपस में को प्राइम नंबर है। एक जोड़ा यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ। 3 के बाद आता है 4, 4 से कटेगा नहीं, 4 के बाद आता है 5, 5 इंटू 3 भी 15 होता है, लेकिन इसको नहीं लेंगे क्योंकि चाहे 3 इंटू 5 बोलो चाहे 5 इंटू 3 बोलो, बात एक ही। यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो गया, जहाँ से रिपीटेशन शुरू हो जाता है वहीं से हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, इससे आगे हम लोग प्रोसेस को नहीं करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास कितने जोड़े संभव है? 2 जोड़े संभव होंगे। क्या ऑप्शन में दिया हुआ है? तो आपको गुरुजी बिल्कुल ऑप्शन में दिया हुआ है,
तो कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे डी इस सवाल में ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप बोलोगे दो जोड़े पॉसिबल हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कितने पॉसिबल दिखा, 1 × 15 दिखा, 3 × 5 दिखा, तो दो जोड़े पॉसिबल हैं। क्या अब भी कभी एग्जाम में आएगा, आप नहीं कर पाओगे, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में CGL Tier 2 2023 में आया है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आप भी कभी भी आपके सवाल कभी भी एग्जाम में आएगा, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ये उन सवालों में है जो ज्यादातर एग्जाम में आता है, ठीक। तो धैर्यपूर्वक आराम से करिएगा, जो तरीका बताया, जो कॉन्सेप्ट बताया है, इसी कॉन्सेप्ट से ही आपको सारे सवाल बनाने हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है अपना, उसको हम लोग देख लेते हैं। दो संख्याओं गुणनफल 2028 है, उनका HCF 13 दे रखा है, ऐसे कितने पेयर होंगे, ये आपसे पूछ रहा है दोस्त, ठीक। आइए देखते हैं ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। फिर से क्या सवाल में HCF दे रखा है, तो आपको गुरुजी बिल्कुल दे रखा है। HCF कितना दे रखा है, 13 दिया। तो अभी मैंने बताया जब भी सवाल में HCF दे रखा हो तो नंबर हमेशा HCF के मल्टीपल से बनता है। तो एक नंबर बनेगा आपका 13x और दूसरा नंबर बनेगा 13y। बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एक संख्या हमेशा अपने HCF के गुणज से बनती है, तो एक संख्या 13x बनेगा, दूसरा बन जाएगा 13y। अब कह रहा है दोनों संख्या गुणनफल, अब क्या कर रहा है, दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि 13x × 13y, यानी कि 13x × 13y कर दो भाई, ये हो गया दोनों संख्या गुणनफल 13x और 13y। योगफल बोलता तो प्लस लगाते हैं, गुणनफल बोला है तो गुणा कर देंगे, ये प्रोडक्ट हो गया। इनका प्रोडक्ट यानी कि इनका गुणनफल सवाल में दे रखा, कितना दिया है, 2028 दे रखा, ठीक। अब इसको 13 से भगा दीजिए, अब 13 से भगा दीजिए, 13 से हमको भागा लगाना है, भगा दीजिए, 13 से भाग देंगे हम लोग, 13 एक नाम 13, बचा कितना 7, 7 का मतलब 72, 72, 13 पचे 65 और 13 छंग 78, ये कट गया, 13 से यही कट जाएगा, 13 का नाम 13, 13 दूना 26, यानी x × y बराबर आ गया 12, x × y बराबर आ गया 12। अब x और y के ऐसे दो वैल्यू लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने कहा बाबू हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, तो आप 1 से हमेशा स्टार्ट करते हो, तो 1 से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो 1 × 12 होगा 12 का दो, हाँ, और ये आपस में को प्राइम नंबर है, जिसका आप HCF लोगे तो 1 आएगा, ठीक। आपस में एक दूसरे काटने वाली कोई नंबर नहीं है। अब आगे जाएंगे हम लोग, तो होगा भैया 2 छंग 12, 2 छंग 12 होगा, लेकिन 2 छंग अगर 12 लोगे आप, देखिए इसको बात को समझिए, 2 छंग × 12 होता है, ये तो होगा, ये भी हो रहा है 2 छंग 12, लेकिन इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका आप ये आपस में काट रहा है, 2 एक नाम 2, 2 3 6, हमको ऐसे दो नंबर लेने हैं जो आपस में को प्राइम हो, मतलब जिनका HCF 1 है, ठीक है, या कटने वाली वैल्यू नहीं लेना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस नंबर को ले लेंगे और सवाल हो जाएगा गलत, तो बाबू इसको हमको नहीं लेना है। और 2 के एक के बाद आता है 2, 2 को नहीं लिए, 2 के बाद आता है 3, 3 चौक 12, बिल्कुल होता है 12, और आपस में एक दूसरे को काटने वाले कोई नंबर है, आपको गुरुजी कोई नंबर नहीं है। अब 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 × 3 आएगा, तो मैंने आपको बताया जहां से रिपीटेशन शुरू होता है वहीं से हमारा काम खत्म हो जाता है, चाहे 3 × 4 बोलो चाहे 4 × 3 बोलो, बात एक ही है। तो भैया यही दो पेयर पॉसिबल है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन में है, तो गुरुजी बिल्कुल कहोगे आप, बिल्कुल है, यानी बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको सोल्यूशन अब तक जितना बताया गया है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।